हेलो एवरीवन, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कि बाय डिफॉल्ट यानी कि शोरूम से यानी कंपनी से हमें गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम देखने की मिलती है बिफोर डिलीवरी। यानी कि जब मैं इस गाड़ी को देखने के लिए गया था तो गाड़ी में ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट थी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करूं वो है आप लोग का वाइजर। वाइजर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता क्या प्रॉब्लम थी। बेसिकली आपका वाइजर जो है वो काफी ज्यादा साउंड क्रिएट करता था, यानी कि जब दो पार्ट्स आपस में टकराते तो आप लोग की जो है वो साउंड क्रिएट होती ही होती है। तो इस वाइजर में भी सेम वही केस था। इस वाइजर में काफी ज्यादा साउंड मुझे देखने के लिए मिलती थी, सुनने के लिए मिलती थी, जिस वजह से मैंने उनको बोला कि मेरे वाइजर में काफ़ी ज़्यादा साउंड मेरे को आ रही है। और उन्होंने कहा कि कंपनी इस साउंड को कम करने के लिए यानी खत्म करने के लिए कंपनी हमें दो पार्ट्स के बीच में डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करके देती है, जिस वजह से हमारी गाड़ी की वाइजर से साउंड नहीं आती। लेकिन मेरी गाड़ी में वो डबल साइडेड टेप मौजूद ही नहीं था। ठीक है ना। तो हमारे कंपनी में मतलब हमारे शोरूम वालों ने क्या किया है कि यहाँ पे कोई ऐसी पन्नी का इस्तेमाल करें जिस वजह से हमारी गाड़ी के वाइजर साउंड ना आए। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि आप लोग के इस वाले पैनल के अंदर आप लोग को एक इस तरह का अटैचमेंट दिया जाता है जिससे आप लोग की सारी जिसमें आप लोग की सारी वायर्स जो है इकट्ठा रहती है। जैसे कि आप लोग की देख पा रहे हैं, ये जब लोग की मोटी मोटी जो वायर्स आ रही हैं आप लोग की स्पीडोमीटर केबल और बाकी जो ब्रेक वायर वगैरह वगैरह और थ्रॉटल केबल जो गाड़ी है आप लोग की मतलब जो वायर्स हैं वो आप लोग की यहाँ जाके जो है इकट्ठा हो जाती है। अभी अब यहाँ इकट्ठा रहती है तो उसको कोई ना कोई अटैचमेंट जो है वो रोक, यानी कि कुछ इस प्रकार का अटैचमेंट रहता है जिसके अंदर आप लोग की सारी जो वायर्स हैं वो इकट्ठा रहती है। तो वो अटैचमेंट पहले से ही थोड़ा सा क्रैक था और गाड़ी चलने के बाद थोड़ा सा उसमें उसमें कुछ वाइब्रेशन आए और वाइब्रेशन आने की वजह से वो अपने आप टूट गया वो। यानी कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ऐसी चीज़ भी टूट सकती है जो ऑलरेडी वेल्डिंग होके आती है। ठीक है ना। तो मैं ऐसे कभी एक्सपेक्टेशंस रख ही नहीं सकता। तीसरी बात, मुझे एक शोरूम वाले मतलब मुझे शोरूम के मैकेनिक ने बताया कि आपकी गाड़ी का जो पिछला ड्रम ब्रेक है वो कंपनी का है ही नहीं, वो किसी लोकल कंपनी का है। बिकॉज जब मैंने अपनी गाड़ी के ड्रम्स को साफ करवाया, यानी कि जब मैंने अपने ब्रेक शू साफ करवाया तो उन्होंने ये कहा कि आपकी गाड़ी में जो आपको ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइडेड हैं तो वो ड्रम ब्रेक्स कंपनी के है ही नहीं। बिकॉज वो लोग काफ़ी सारे ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब देखते हैं, साफ करते हैं, सारे काम करते हैं। उन्होंने बोला कि वो कंपनी का है ही नहीं। जो हमेशा मैं अपनी गाड़ियों में मतलब गाड़ियों को जब साफ करता हूँ, जब गाड़ी के ड्रम ब्रेक्स क्लीन करता हूँ तब मुझे देखने के लिए मिलते, तो वो कंपनी के है ही नहीं। तो और उन्होंने ये भी तक कहा कि आपकी अगर आप ये जो आप ड्रम ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा देर इस्तेमाल करेंगे तो इससे कहो कि आपकी गाड़ी के जो टायर का जो ड्रम है, जो अंदर का एरिया है वो कटने लग जाएगा, जिस वजह से आपको नए टायर्स ही इंस्टॉल करने पड़ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम मुझे पहले से थी, यानी कि बाय डिफॉल्ट। फोर्थ बाय डिफॉल्ट क्या प्रॉब्लम थी कि इसके लाइट है, जो आप लोग की जो लाइट है, लाइट के नीचे में जो है आप लोग देख पा रहे हैं अभी जो एक आप लोग को नट दिख रहा होगा ये वाला, तो ये नट पहले से प्रेजेंट ही नहीं था। ये वाला जो नट है ये पहले से प्रेजेंट ही नहीं था। अब जब ये प्रेजेंट नहीं था तो अपन लोग भाई चलो इसको लगवा ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ये वाला नट, अब ये वाला जो नट है मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये वाले को, तो ये जो ऊपर की साइड लगा हुआ है तो ये वाला जो नट है बेसिकली ये फ्री हो चुका है। यानी कि अभी जो मेरा वाइजर है इसको मैं ज़्यादा छेड़छाड़ करके यानी कि एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, ये एडजस्ट होती ही नहीं। यानी कि जो ये मेरा वाइजर का ये वाला जो एरिया ये एडजस्ट होता ही नहीं है। वाइजर मतलब जो हेडलाइट का एरिया है ये एडजस्ट ही नहीं होता, बेसिकली ऑटोमेटिकली स्टक होगा बिकॉज उसका नट बोल्ट जो है वो फ्री हो चुका है। और जब आप लोग नट बोल्ट चेंज करने की बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपको पूरा वाइजर ही चेंज होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे क्या आई थी बाय डिफॉल्ट गाड़ी में, वो थी आप लोग का ये जो साइड का क्रोम पार्ट है। अब ये साइड का क्रोम पार्ट कुछ इस प्रकार था कि अंदर क्लिप मैकेनिज्म की हेल्प से ये आप लोग का जो क्रोम वाला पार्ट है वो इस फ्रेम से अटैच रहता है। यानी कि मैं दो चीज़ जैसे कि लड़कियां लोग हेयर पिन का इस्तेमाल करती तो वो अपने बालों में लगा लेती हैं और वो क्लिप कर देती हैं, जिस वजह से आप लोग क्लिप, हेयर पिन और आप लोग के बाल जो एक साथ रहते हैं। उसी प्रकार ये समझ लीजिए कि आप लोग के ये बाल है और ये मतलब ये बाल है और ये आप लोग क्लिप है, जिससे क्या रहता है कि ये दोनों पार्ट आपस में क्लिप के थ्रू अटैच रहते हैं। तो ये जो था इसके जो अंदर की क्लिप मैकेनिज्म तो पहले से वो टूटा हुआ था और गाड़ी जैसे चली तो जब गाड़ी चली तो जब वो क्रैक चीज़ थी, जब इसमें वाइब्रेशंस आए तो क्रैक चीज़ और क्रैक हो गई और ये टूट के बाहर गिर गई। सेम केस वहाँ पर भी था, वो वाले पैनल पे भी था सेम केस। तो वो पता नहीं वो अभी लगा हुआ है, आई डोंट नो वो कैसे लगा हुआ है, लेकिन वो भी हिलता था तो ये भी हिलता था, दोनों हिलते, दोनों पैनल अपने जो है क्रोम की जो क्रोम गार्निश है, क्रोम प्लेट गार्निश है, ये दोनों तरफ की हिलती थी। लेकिन ये जो है ये टूट के गिर गई नीचे साइड तो इसको मेरे को चेंज करवाना पड़ा। 650 रुपये का फटका मेरे को इस सिर्फ और सिर्फ ये प्लेट चेंज करवाने का आया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पास में कि आप लोग को पैनल गैप देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग देख पा रहे हैं पैनल गैप कैसा दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के गैप की, जो आप लोग देख पा रहे हैं ये आप देखिए पैनल गैप। तो ये पैनल गैप के लिए मैंने उनसे बात की तो वो लोग कहते हैं कि इसके ऊपर कोई बैठ गया है, इसके ऊपर कोई बैठ गया जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कौन वो बहुत बुद्धिजीवी और बुद्धिमान आदमी है जो इसके ऊपर बैठता है, कौन है वो ऐसा बुद्धिमान और बुद्धिजीवी आदमी जो इसके ऊपर बैठता है। तो पहली चीज़ उन्होंने ये बोली
सेकेंडली उन्होंने ये चीज़ चेंज करी, क्या चीज़, उन्होंने टेल लाइट चेंज किया, उन्होंने ये फ्रेम चेंज नहीं किया, जो ये क्लिप के मैकेनिज्म से ये जो पूरा अटैच है, उन्होंने इसको चेंज ना करके उन्होंने इसको चेंज किया। और जब उन्होंने चेंज किया तो मैंने बोला आप उनसे कि भैया देखिए अभी भी जो है ये पैनल गैप जो है वो गया नहीं है, वो सेम टू सेम एज इट इज़ ही है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये ऐसा ही रहता है, और वो अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने वहाँ से जल्दी से कटने का प्रयास किया और वहाँ से वो लोग कट गए, ठीक है ना। उन्होंने ये वाला पैनल चेंज ना करके उन्होंने दूसरी गाड़ी का हेडलाइट निकाल, मतलब टेल लाइट निकाल के मेरी गाड़ी में फिक्स कर दिया, मेरी गाड़ी का टेल लाइट उस गाड़ी में फिक्स कर दिया। भाई नई नई गाड़ी, दोनों टेल लाइट क्या ही जली, क्या ही इस्तेमाल हुआ है, यहाँ का वहाँ कर दी, वहाँ का यहाँ कर दिए। मेन तो इसमें प्रॉब्लम है, मेन तो इसका क्लिप टूटा हुआ है, इसका क्यों नहीं चेंज किए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो मेरी गाड़ी की जो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो सीट है, तो ये जो आप लोग बुश देख पा रहे हैं यहाँ पे लगा रहता है, जो सीट के जो बुश लगे हुए होते हैं, तो मेरी गाड़ी में जो सीट का बुश था वो काफ़ी ज़्यादा घिसा हुआ था, यानी कि बहुत छोटा था। क्या होता था कि जब मैं गाड़ी को लॉक करूँ तो मेरी गाड़ी की जो सीट है वो ओपन नहीं होती थी, यानी कि जब मैं इसको लॉक कर दूँ तो ये जो बटन है ये जाम हो जाता था, यानी कि ये बटन प्रेस ही नहीं होता, इसके ऊपर कितना ही दबा लूँ ये बटन प्रेस ही नहीं होता था। तो अब क्या किया उन्होंने ये वाला जो बुश है इसको उन्होंने, ये बाइक का बुश उन्होंने निकाल के लगाया है, फिर भी ये वर्क नहीं करता है। ये सीट जो है आए दिन, यानी कि रोज़ रोज़ ये सीट को अगर मैं ऐसे करके लॉक कर दिया ना, तो अब इसके ऊपर मैं बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं इसको जितना ही खोलूँ बहुत मुश्किल से, जब मैं इसमें मारता हूँ मुक्का वगैरह मारता हूँ, बहुत दबाता हूँ, बहुत प्रेशर देता हूँ, बहुत जद्दोजहद करने के बाद ही जाके ये सीट जो है वो अनलॉक होती है। तो मुझे ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट वाला मुझे देखने के लिए क्या मिली बाय डिफ़ॉल्ट, वो है इसके फ्लोर के वाइब्रेशंस। भाई गजब के वाइब्रेशंस, इतने वाइब्रेशंस हैं, मतलब कि मैंने दूसरी एक्टिवा 125 भी चलाई है लेकिन उसमें इतने वाइब्रेशंस नहीं जितने वाइब्रेशंस इस स्कूटी पर है। मैंने उनको 1000 बार बोला है कि इसमें वाइब्रेशन का प्लीज़ कुछ कीजिए। वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो सब में रहता है, ये है वो लोग अपनी गलती मानने के लिए रेडी होते ही नहीं है। आप चाहे उनसे अपना सर पटक लीजिए उनके सामने, लेकिन वो लोग अपनी गलती मानने के लिए रेडी होते ही नहीं। मैं 1000 बार बोला हूँ कि भैया मेरे को इसमें वाइब्रेशन फील होते हैं, वाइब्रेशन मेरे को फील हो रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं। अच्छा वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थोड़ा सा अपना शोरूम वाला जो उनका कॉस्ट्यूम आता है ना, वो नीचे शूज़ पहन रहते हैं, उस वजह से उनको ज़्यादा वाइब्रेशन फील होते नहीं है। और हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल शूज़ पहनते हैं तो हम लोग को वाइब्रेशन थोड़े ज़्यादा फील होते भी हैं। और ऑन द सेकंड नोट, मैंने दूसरी गाड़ी भी चलाई है, उसमें वाइब्रेशंस इतने नहीं थे जितने वाइब्रेशंस मेरे को इसमें फील हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी सारी टोटल और प्रॉब्लम्स थी। और एक प्रॉब्लम और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो प्रॉब्लम थी ये सेंटर स्टैंड की। ये जब लोग सेंटर स्टैंड देख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आप लोग बुश देख पा रहे हैं, ये जो बुश लगी हुई है आप लोग देख पा रहे हैं, ये बुश ही इस सेंटर स्टैंड में नहीं थी। तो ये जो सेंटर स्टैंड था इस गाड़ी के चेसी से जाकर लड़ता था, तो किर 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 बहुत ज़्यादा साउंड आया करती थी। जब उन्होंने ये बुश लगाया तब जाके जो ये साउंड है वो गई है, और उसके बाद भी पूरा सेंटर स्टैंड निकाल के प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह करके तब जाकर उन्होंने ये सेट आउट किया, तब जाके ये चीज़ें ठीक हुई हैं। और ये जो गाड़ी का अंदर का जो किक वाला हिस्सा, तो ये किक स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब किक मैं मार रहा हूँ गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो अंदर से उन्होंने पता नहीं ग्रीस वगैरह क्या क्या लगाया क्या क्या नहीं लगाया, उसके बाद जाके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। यानी कि मुझे टोटल ऑल इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे को अपनी गाड़ी में देखने के लिए मिली है। आई डोंट नो वाई, व्हाट्स द रीज़न, मैंने कौन से मुहूर्त में जाके गाड़ी परचेज़ की, मैंने क्या लिया अपनी लाइफ में, मैंने कौन सी गाड़ी परचेज़ की, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आया। लेकिन मुझे सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने के लिए मिली है। होप सो जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब मैं बताऊंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाड़ी खरीदने के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है, ठीक है ना। आई होप सो आप लोग को वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।